everyone. How are you, my brothers and sisters all? I hope you are all are good. Dear brother and sister, as we know, we are going to deal the topic today. What is total expenditure method? कि जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है क्या है, ठीक है। हमने पिछली वीडियोस में अपने इसका बेसिक्स कर लिया था, कौन से टाइप्स के मेथड्स हैं हमारे पास और इसको क्या है, हमें कैसे कैसे डिस्कस करना है, वो हम इन वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। आज वाला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये वीडियो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी, बिकॉज मैंने क्या है हर इसको शॉर्ट फॉर्म में किया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना कंज्यूम हो और शॉर्टकट में आपको मज़ा भी आए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए, अच्छे से क्लियर भी होगा, शॉर्टकट भी है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक में। क्लियर? हम स्टार्ट करें आज का टॉपिक। द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज़ propounded बाय मार्शल। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है किसने दिया है, मार्शल ने दिया है। This method of elasticity, one finds out how much and in what direction expenditure changes as a result of change in price। ठीक है, इसमें हम इस मेथड में क्या देखना है, हमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का नाम ही टोटल एक्सपेंडिचर है, तो बात किसके बारे में करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो टोटल एक्सपेंडिचर किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और उसमें क्या चेंज आएगा, हम इस वीडियो में वो वाला जो टॉपिक है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं भी आपको लगता है प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कर दें कि यहाँ से प्रॉब्लम है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अब इसमें 3 सिचुएशंस मैटर करती हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा मेथड है ना, इतना सा मतलब आप समझ ली, इतनी सी कंडीशंस अगर आपको क्लियर हो रही हैं, मतलब आपको जो है पूरा का पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा, आपका वीडियो देखने का जो मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है ध्यान से, ठीक है। कहीं और आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए वाइल आप वीडियो देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, इफ़ पी एरो, ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो पी है और एरो ऊपर की तरफ जा रही है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। टी ई का मतलब क्या है, प्राइस बढ़े, और अब एरो नीचे आ रही है, इसका क्या मतलब है, प्राइस कम हो। प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, देयर इज़ नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, देन इट इज़ ईडी इज इक्वल टू 1। मतलब इलास्टिसिटी क्या है, यूनिटरी। यूनिटरी इलास्टिसिटी क्या होती है, ये हमने किस में डिस्कस किया है, ये हमने किया है अपनी डिग्रीज़ में, जो कि डे 2 की वीडियोस में है। अगर आपने डे 2 वाली वीडियो नहीं देखी, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसे जाके देख लीजिए इस वीडियो के बाद, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और भी जो है अच्छा क्लियर हो जाए। प्राइस बढ़े प्राइस कम हो, देयर इज़ नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे तो सिचुएशन को क्या बोलेंगे, देन इट इज़ ईडी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर के जो बॉक्सेस हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। डिग्रीज में इसके पूरा डायग्राम के साथ क्लियर किया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर यूनिट और लेस देन यूनिटरी, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखें। आपको फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, प्राइस बढ़े प्राइस कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर में जो है कोई भी चेंज ना आए, उस सिचुएशन को बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आई होप ये वाली लाइन आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट लाइन पे चलें। सेकेंड सिचुएशन क्या होगी, प्राइस इंक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर भी साथ में इंक्रीज हो, और प्राइस डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर ATE जो लिखा है इसका मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर नीचे आना मतलब डिक्रीज हो रहा है।
टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो, देन ED इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब है लेस देन यूनिटरी। यूनिटरी को जो है हम 1 भी बोलते हैं। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब प्राइस बढ़ने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस कम होने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, तब ED इज लेस देन 1 विच इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर? आपको ये दो सिचुएशंस क्लियर है? हम थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं। प्राइस इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। प्राइस के बढ़ने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम होगा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसमें क्या था? डायरेक्ट रिलेशन था, मतलब बढ़ने के साथ बढ़ेगा, कम होने के साथ कम होगा। थर्ड सिचुएशन में क्या है? बढ़ने के साथ कम होगा, मतलब इन्वर्स रिलेशन है, कम होने के साथ बढ़ेगा। देन ED इज ग्रेटर देन 1, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। प्राइस बढ़ने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, प्राइस कम होने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, देन ED इज ग्रेटर देन 1 विच इज़ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तीनों सिचुएशंस हमने देखी। आई होप आपको तीनों क्लियर हैं। फिर से हम रिवाइज कर लें थोड़ा। प्राइस बढ़े, प्राइस कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर सेम, यूनिटरी फर्स्ट हमारी जो सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद है प्राइस इंक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो, प्राइस डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो, देन ED इज लेस देन 1 विच इज़ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर? प्राइस इंक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो, और प्राइस डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, उसे बोलते हैं ED इज ग्रेटर देन 1 विच इज़ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हम टेबल और एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं, जिससे कि क्या है अच्छा क्लियर होता है। हम किसी भी चीज़ को अगर विजुअलाइज या एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं तो वो क्या है, हमें ज़्यादा क्लियर होता है। प्रैक्टिकली भी आप इसको सोच समझ कर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली क्या है? सिचुएशन A B C। फर्स्ट वाली सिचुएशन A है, सेकेंड वाली सिचुएशन B है, थर्ड वाली सिचुएशन C है। प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एज इस वे में हमारा जो टेबल है फॉर्म होगा। मैंने आपको सारे ऊपर वाले दे दिए ताकि आपको किसी भी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग में जो है प्रॉब्लम ना आए। अब सिचुएशन A में क्या है? प्राइस ऑफ गुड 2 था, 1 हो गया, मतलब नीचे आ गया। ये देखो एरो शो कर रही है, नीचे आ गया, 2 से 1 पे आ गया। 2 पे हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 4 गुड्स, जब 1 हुआ तो हम क्वांटिटी डिमांड करने लगे 8 गुड्स। एक्सपेंडिचर हम 8 कर रहे थे, 2 इंटू 4 8 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करके जो है टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला है? प्राइस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, जब हमारा प्राइस 2 था, क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 4, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 2 इंटू 4 8। जब प्राइस ऑफ गुड्स कम होके 1 पे आ गया, क्वांटिटी हम डिमांड करने लगे 8 यूनिट्स हो गए, 8 इंटू 1 8। देखिए पहले भी टोटल एक्सपेंडिचर 8 था, अब भी टोटल एक्सपेंडिचर 8 है। टोटल एक्सपेंडिचर 8 था, 8 है, मतलब देयर इज़ नो चेंज। जब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, प्राइस के कम होने से या प्राइस के बढ़ने से कोई चेंज ना आए टोटल एक्सपेंडिचर में, क्या है? ED इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब सिचुएशन B, प्राइस 2 था, कम होके 1 पे आ गया। 2 पे हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे? 4 यूनिट्स।
जब 1 है तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 10 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस के कम होने से बढ़ गया, मतलब इसमें क्या इनवर्स रिलेशन है, तो क्या इंक्रीजेस ग्रेटर देन यूनिटरी, ED इज़ ग्रेटर देन 1। प्राइस बढ़ने के साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, प्राइस कम होने के साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए। ये वाली सिचुएशन है, प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है इंक्रीज हो गया। तो ये वाली सिचुएशन कौन सी है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन सी है, प्राइस 2 से 1 पे आ गया। जब 2 था हम 3 यूनिट्स ले रहे थे, जब 1 था तो हम 4 यूनिट्स ले रहे हैं। एक्सपेंडिचर कितना है 2 पे, हम 2 इंटू 3 6 4। ठीक है, तो ये क्या है कम हो गया, डिक्रीजेस लेस देन यूनिटरी, ED इज़ ग्रेटर देन 1। ये वाली कौन सी सिचुएशन है, ED इज़ ग्रेटर देन 1 वाली। ठीक है, प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, डिक्रीजेस लेस देन यूनिटरी, ED इज़ लेस देन 1। ठीक है, तीनों सिचुएशंस, प्राइस कम हुआ टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, यूनिटरी। प्राइस कम हुआ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो क्या है ग्रेटर देन यूनिटरी। प्राइस कम हुआ टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, डिक्रीजेस लेस देन यूनिटरी, ED इज़ लेस देन 1। अब हम अपना जो है डायग्राम को देख लेते हैं। इसकी जो है OY ड्रॉ करें, OX, आप OY ड्रॉ कर लें, ऐसे OX ड्रॉ कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या है टोटल एक्सपेंडिचर इस वाली साइड पे, प्राइस इस वाली साइड पे। आप पहले इतनी सी कर्व ड्रॉ करेंगे, ऐसे थोड़ी इंक्रीज हो रही है जहाँ पे ED इज़ ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ED क्या है ग्रेटर देन 1, मतलब क्या है इसका लेस देन यूनिटरी, मतलब 1 ED से बड़ा है तो लेस देन यूनिटरी। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, ED इज़ इक्वल टू 1, मतलब ED इज़ इक्वल टू 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूनिटरी। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, मतलब इस और जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या ED इज़ ग्रेटर देन 1 वाली सिचुएशन है। देखिए पहले क्या है, जब मेरा जो प्राइस है OM है, तो ये वाला मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है MC। ठीक है, MC मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है। जब मेरा प्राइस ON हो गया तब भी मेरा एक्सपेंडिचर NB है, मतलब एक्सपेंडिचर में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, NB इज़ इक्वल टू MC। तो ये वाली कौन सी सिचुएशन है, यूनिटरी, मतलब जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल है। पहले मेरा प्राइस PD था, ठीक है, PD था और उसके बाद मेरा प्राइस बढ़ गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया MC। तो ये क्या है बढ़ने के साथ बढ़ गया, प्राइस बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर भी। देखिए यहाँ पे मैं आपको ऐसे शो करती हूँ नीचे लाइन लगा के, पहले टोटल एक्सपेंडिचर इतना था, उसके बाद इतना हो गया। ये कौन सी सिचुएशन शो करता है, ED इज़ लेस देन 1, लेस देन यूनिटरी। प्राइस बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, अब क्या है हम चलते हैं अब तीसरी सिचुएशन पे। ये देखिए NB, ठीक है, प्राइस बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर किस पे आ गया, RA पे। B को हम नीचे लेके जाएंगे तो ये वाला ही पॉइंट है, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे, ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से हमारा जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पे आ गया। तो इसका क्या मीनिंग है कि प्राइस बढ़ने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है और प्राइस कम होने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब उल्टा रिलेशन है। तो ये कौन सा वाला है, ग्रेटर देन यूनिटरी, ED इज़ ग्रेटर देन 1।
आई होप आपको जो इस डायग्राम में है बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपको इस पूरे जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखा है। अगर आपका कहीं भी 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर से उधर गया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके फ्रैंकली पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। इससे मुझे और भी मोटिवेशनल जो है मिलेगी। लाइक भी करें ताकि मुझे ये भी पता चले आपको वीडियो अच्छी लग रही है। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, क्योंकि ये आपका भी चैनल है, मेरा भी चैनल है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऐसे ही आप टॉपिक्स देखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक्स।